हमेशा की तरह गौतम बुद्ध के शिष्य उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य महाकश्यप के नाम से जाना जाता। आश्रम के बाकी शिष्य महाकश्यप को पागल समझते थे, क्योंकि वो कभी उनके साथ बैठकर गौतम बुद्ध के उपदेश नहीं सुनता। उनके अनुसार वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था। वो कभी ध्यान नहीं करता, बस पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। वो किसी से बात नहीं करता और ना ही कोई और उसके साथ बात करने आता। वो कभी ध्यान नहीं करता, वो कभी ध्यान करने की कोशिश भी नहीं करता। जब कभी उसका मन करता, भिक्षा मांगने चला जाता। आश्रम के सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है, जिसे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। एक दिन गौतम बुद्ध आए और बैठ गए। वो अपने हाथ में एक कमल का फूल लेकर आए और बस उस फूल को देखने लगे। बाकी भिक्षु उनके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस फूल को ध्यान से देखते रहे। गौतम बुद्ध फूल को देखने में इतना ध्यान मगन हो गए कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और मिनट घंटों में बदल गए। कुछ घंटे बीतने के बाद भी गौतम बुद्ध ने एक शब्द नहीं बोला। सभी भिक्षु इंतज़ार करते करते परेशान हो गए। तभी पीछे बैठा महाकश्यप हंसने लगा। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा और वो अभी भी कमल के फूल की तरफ ही देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ देर के बाद बुद्ध ने वहाँ बैठे सभी लोगों से कहा, मैं जो कुछ भी शब्दों के माध्यम से दे सकता था, मैंने वो सब पहले ही दे दिया। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता, वो मैंने महाकश्यप को दे दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है जैन की। जैन एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बोधि धर्म इस ध्यान को चाइना ले गई। वहाँ पर इसे जैन कहा जाने लगा। जैन एक अद्भुत तरीका है ध्यान करने का, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई शिक्षण नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई विधि नहीं है और कोई अभ्यास भी नहीं है। बस बैठो और प्रतीक्षा करो। ये घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घट जाएगी। आपको केवल सतर्क रहना है, अपने मन में उठने वाले विचारों को देखना है। जैसे कोई शिकारी आग लगाकर अपने शिकार के आने का इंतज़ार करता है, उसी तरह आपको केवल अपने मन में विचारों के उठने का इंतज़ार करना होगा। जब आपके मन में कोई विचार आता है तो आपको उसे ध्यान से देखना है और अगले विचार के आने का इंतज़ार करना है, और फिर आप देखेंगे अगला विचार आपके मन में नहीं आएगा। ये बहुत आसान है, क्योंकि जब आप अपने मन को देखना शुरू करेंगे तो मन शांत होने लगेगा और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपके मन में कोई विचार नहीं होगा। दो विचारों के बीच में निर्विचार की ये अवस्था शुद्ध चेतना की अवस्था है। शुरुआत में ये अवस्था अधिक समय तक नहीं रहेगी। ये केवल 5 से 10 सेकंड तक ही चल सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे शून्य विचार का समय बढ़ने लगेगा, और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम ध्यान को समझ पाएंगे और उतना ही हम खुद के और करीब होते चले जाएंगे। इस बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।